फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लूसेंट समान ज्ञान के जो है टॉपिक वाइज इस सीरीज में जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं, यानी बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में आज हम लोग जो है चैप्टर 1 को यानी जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण को जो है हम लोग जो है एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। यानी जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम लोग जो है इस सीरीज में जो है लूसेंट के हर टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है हिस्ट्री में कुछ देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। का जो है वर्गीकरण से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न है कि अरस्तु ने जो है समस्त जीवों को जो है कितने समूहों में विभाजित किया था? 1, 2, 3 या 4, यानी कितने समूहों में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? तो यानी 2 समूहों में। कितने समूह में? 2 समूहों में, ठीक है। चलिए आगे है कि सिस्टेमा नेचुरे यानी सिस्टेमा जो है नेचुरे नामक जो पुस्तक किसने लिखी थी? और अरस्तु ने, लिनियस ने, व्हिटेकर ने, या इनमें से कोई नहीं? यह जो लिखी गई थी आपके लिनियस के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का जो है पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? और अरस्तु को, व्हिटेकर को, लिनियस के, या डार्विन को? ये आपके लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता। जीवों को जो है 5 जगत, ये वर्गीकरण का जो है प्रस्ताव किसने दिया था? जीवों के जो है 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? लिनियस ने, और अरस्तु ने, व्हिटेकर ने, या मेंडल ने? किसने दिया था? तो यह जो दिया गया था व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत में बांटने का। व्हिटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली जो है किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1959, 1969, 1979 या 1989 में? किस वर्ष की गई थी? तो आपके 1969 में आता है, ठीक है। आगे है कि 5 जगत वर्गीकरण में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जगत शामिल नहीं है? आपका कौन शामिल इसमें नहीं है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप या वायरस? कौन नहीं है? तो यह जो है आपके वायरस शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। मोनेरा जगत में जो है किस प्रकार के जीव सम्मिलित जो है किए जाते हैं? मोनेरा जगत में जो है किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए जाते हैं आपके? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो यह जो शामिल किए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है प्रायः कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है प्रायः कैसे होते हैं आपके? तो यह जो प्रायः होते हैं आपके जलीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं आपके प्रोटिस्टा जगत के जीव आपके, ठीक है। पादप जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित हैं? पादप जगत में जो है किस प्रकार के जीव सम्मिलित हैं? परजीवी, मृतपेजीवी, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक या विषमपोषी? तो इसमें जो शामिल है आपके प्रकाश संश्लेषी उत्पादक है आपका, ठीक है। कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है? कवक में पोषण जो है किस विधि द्वारा होता है? अंतग्रहण, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के द्वारा? तो यह जो होता है आपके अवशोषण के द्वारा होता है कवक के में पोषण आपका, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपकी? यह होती है आपके सेलुलोज की, लिग्निन की, या काइटिन की, या पेक्टिन की? किसकी होती है? तो आपके काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है आपकी किसकी बनी होती है? काइटिन की आपका, ठीक है। जंतु जगत के जीवों को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? जंतु जगत के जीवों को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, मोनेरा या प्रोटिस्टा? यह जाना जाता है आपके मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जंतु जगत के। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वंश, कुल, जाति या वर्ग? तो यह जो है आपके जाति है। क्या है? जाति। इसमें से कौन सा जीव जो है मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है? मोनेरा जगत से संबंधित कौन नहीं है आपका? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्काबैक्टीरिया या अमीबा? कौन जो है मोनेरा जगत से सम्मिलित नहीं है आपका? तो देखा जाए तो अमीबा जो है आपके मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है आपका, ठीक है। मोनेरा जगत के जीवों में जो है प्रमुख आनुवांशिक सामग्री किस रूप में मौजूद होती है? किस रूप में होती है? केंद्रक में डीएनए, साइटोप्लाज्म में नग्न डीएनए, आरएनए या प्रोटीन? इसमें यानी होती है आपके साइटोप्लाज्म में नग्न डीएनए होती है। मोनेरा जगत के जीवों में जो प्रमुख आनुवांशिक सामग्री इस रूप में होती है आपकी, ठीक है।
आगे है कि प्रोटिस्टा जगत के जो है अधिकांश जीव क्या होते हैं। प्रोटिस्टा जगत का अधिकांश जीव जो है वह क्या होते हैं आपके बहुकोषकीय, एक कोषकीय, प्रोकैरियोटिक, केवल परजीवी क्या होते हैं, तो एक एक कोषकीय होते हैं आपका। ठीक है। यूग्लिना किस जगत का सदस्य है, और जो है यह जो है किस प्रकार का पोषण जो है प्रदर्शित करता है। यूग्लिना यह किस प्रकार का, तो ये आपके प्रोटिस्टा, स्वपोषी और इतर पोषी जो है प्रदर्शित करता है आपका। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत में शामिल प्रोटोजुआ में जो है पोषण का तरीका क्या है। प्रोटिस्टा जगत में जो है शामिल प्रोटोजुआ में जो है पोषण का तरीका क्या है, तो देखा जाए आपका तो यानी ये प्रकाश के अभाव में जो है इतर पोषी होते हैं। ठीक है। पादप जगत के जीवों की जो है मुख्य विशेषता क्या है। पादप जगत के जो है जीवों की मुख्य विशेषता क्या है आपके, तो क्या है आपका, तो वे जो है अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। पादप जगत के जीवों की जो है मुख्य विशेषता है। ठीक में से कौन सा जो है पादप जगत का हिस्सा नहीं है। शैवाल, मॉस, फॉर्न या ईस्ट, कौन जो है पादप जगत का हिस्सा नहीं है आपका। देखा जाए आपका तो ईस्ट जो है आपके पादप जगत का नहीं है, बाकी सारा है आपका। कवक किस प्रकार के जीव होते हैं। कवक जो है किस प्रकार के जीव होते हैं। स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी, मृतजीवी या परजीवी या अंतग्रही कवक। तो कवक जो होते हैं आपके मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है। कवक में कौन सा जो है पोषण तरीका पाया जाता है, कौन सा होता है कवक में, कौन सा पोषण तरीका, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। जंतु जगत के जीवों की जो है मुख्य विशेषता क्या है। जंतु जगत के जीवों की मुख्य विशेषता क्या है, तो देखा जाए आपका तो वे जो है विषमपोषी और जो उपभोक्ता होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। मेटाजोआ के अंतर्गत आता है आपका बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हाइड्रा या कवक। मेटाजोआ के अंतर्गत कौन आता है इसमें, तो हाइड्रा आता है। कौन आता है, हाइड्रा। ठीक है। और स्तनधारी जीव किस जगह से संबंधित है। और स्तनधारी जीव जो है किस जगह से संबंधित है। प्रोटिस्टा, पादप, कवक या जंतु। और स्तनधारी जीव वह जो संबंधित है आपके जंतु से। और स्तनधारी जीव जो है किससे संबंधित है, जंतु से आपका। ठीक है। जीवों के नामकरण की जो है दिवनाम पद्धति किसने प्रचलित किया था। दिवनाम पद्धति का प्रचलन जो है वह किसके द्वारा की गई थी, तो देखा जाए अरस्तु के द्वारा, विटेकर के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा या डार्विन के द्वारा। दिवनाम पद्धति तो यह आपके लिनियस के द्वारा दी गई थी आपकी। कैरोलस लिनियस और जो है किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तो आपके वर्गीकरण का जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है, लिनियस को। ठीक है। दिवनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का जो है वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों से मिलकर बना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी 2। ठीक है। वैज्ञानिक नाम में जो है पहला शब्द क्या दर्शाता है। वैज्ञानिक नाम में जो है पहला शब्द जो है क्या दर्शाता है, जाति, वंश, कुल या वर्ग। क्या दर्शाता है, तो वंश दर्शाता है। ठीक है। वैज्ञानिक नाम में दूसरा शब्द जो है क्या दर्शाता है। वैज्ञानिक नाम में जो है दूसरा शब्द क्या दर्शाता है आपका, तो यह जाति, पहला वंश और दूसरा जाति। ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम आपका जो देखा जाए तो होमो सैपियंस है आपका। ठीक है। लीन शब्द किसका संक्षिप्त रूप है आपके। लीन शब्द जो है किसका संक्षिप्त रूप है, जो वैज्ञानिक के नामों के अंत में जोड़ा जाता है। यह जो है आपके लिनियस का है। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं आपके, तो ये आपके अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन या संस्कृत। तो आपके लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है। दिवनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम में कौन सा जो है नियम नहीं होता है। कौन सा नियम नहीं होता है आपका, तो पहला शब्द वंश को दर्शाता है, यह होता है। दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, ये भी होता है। नाम ग्रीक भाषा में लिखे जाते हैं, यह नहीं है। ठीक है। नाम को जो है इटैलिक्स में लिखा जाता है, यह सही है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखा जाए तो राना टिग्रीना है आपके मेढक का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है।
बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपके फेलिस डोमेस्टिका है आपका। ठीक है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइस का वैज्ञानिक नाम देखा जाए आपका तो ओराइजा सटाइवा है आपका चावल का वैज्ञानिक नाम। ठीक है। गाय का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? गाय का आपका तो गाय आपके बॉस इंडिकस है आपकी। ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम जो है आपके मैग्नीफेरा इंडिका है आपका आम का वैज्ञानिक नाम। नामकरण में जो है जाति की खोज करने वाले या जो है सबसे पहले नाम देने वाले वैज्ञानिक का जो है नाम कहाँ लिखा जाता है आपके? यह लिखा जाता है आपके जाति के नाम के बाद लिखा जाता है। होमो सैपियंस लीन में जो है होमो क्या दर्शाता है आपके? क्या दर्शाता है? यह आपके वंश का नाम दर्शाता है आपका। ठीक है। होमो सैपियंस लीन में जो है सैपियंस क्या दर्शाता है आपके? सैपियंस क्या दर्शाता है आपके? तो जाति का नाम दर्शाता है आपका। ठीक है। दिवनाम पद्धति कब प्रचलित हुई थी? 1743, 1753, 1763 या 1773? यह आपके 1753 में। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।